नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी दिख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। सुपर फास्ट जीके के क्वेश्चन लेकर आ गए हैं आपके लिए। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे, इसलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। करते हैं वीडियो को बिना देर के स्टार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक खगोलीय पिंड नहीं है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं सूर्य, तारे, ग्रह और समुद्र, इसमें से समुद्र खगोलीय पिंड नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी समुद्र प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है? तो रात में आकाश में चमकने वाला खगोलीय पिंड है आपका, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा तारे। ऑप्शन नंबर डी तारा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चांद चमकता है, लेकिन चांद खुद की रोशनी से नहीं चमकता, याद रखना। चांद मत लगा देना गलती से, क्योंकि चांद अपनी रोशनी से नहीं चमकता, तारों की रोशनी से चमकता है। सूर्य भी तारा है। उस निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है जिस पर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? तो उस मार्ग को जिस पर हमारी पृथ्वी भी घूम रही है सूर्य के चारों ओर, अन्य ग्रह भी घूम रहे हैं, उसको कहा जाता है कक्षा, उस ग्रह की कक्षा। ऑप्शन नंबर यहां पर भी ग्रह की कक्षा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के चारों ओर जो खगोलीय पिंड हैं वो और सूर्य, इन सबको मिलाकर, मतलब सूर्य भी शामिल है, इन सबको मिलाकर सौर मंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी सौर मंडल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो सौर मंडल का सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह है आपका बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर बी बुध ग्रह राइट आंसर है प्रश्न के लिए। पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है? तो पृथ्वी पर जितनी भी ऊर्जाएं हैं उनका मुख्य स्रोत जो है वो हो जाएगा हमारा सूर्य। ऑप्शन नंबर डी सूर्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी किस प्रकार का खगोलीय पिंड है? तो आपका जो पृथ्वी है यह एक ग्रह की श्रेणी में आता है। पृथ्वी है ग्रह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। किस खगोलीय पिंड को 2006 तक ग्रह माना जाता था? उसके बाद इसे ग्रह नहीं माना जाता। पहले ग्रह माना जाता था, हमारे सौरमंडल का हिस्सा भी था, लेकिन अब नहीं माना जाता। तो वो है आपका प्लूटो या यम। इसको पहले ग्रह माना जाता था, अब ग्रह नहीं कहते हैं प्लूटो या यम को। जब 3/4 चांद दिखाई देता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो जब 3/4 चांद दिखाई देगा आपको, उसको कहते हैं उन्नतोदर चांद, उन्नतोदर चंद्र। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। पूर्णिमा तिथि को पहला दिन मानते हुए किस दिन चंद्रमा पूरी तरीके से अदृश्य हो जाएगा, मतलब अमावस्या आ जाएगी? पूर्णिमा के दिन को पहला मानो तो आपकी अमावस्या आ जाती है 15वें दिन। ऑप्शन नंबर डी 15वें दिन प्रश्न के लिए अमावस्या आ जाएगी, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कमेंट करके बताओ दिवाली कब पड़ती है, अमावस्या को या पूर्णिमा को? दीपावली किस दिन पड़ती है, अमावस्या या पूर्णिमा? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, रात्रि के आकाश में सबसे चमकीली वस्तु कौन सी होती है? तो रात्रि में आकाश में सबसे चमकीली वस्तु आप देखेंगे बड़ी बड़ी चंद्रमा दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे चंद्रमा क्यों दिखाई देता है सबसे बड़ा? क्योंकि वो सबसे पास है पृथ्वी के, है ना, इसलिए सबसे बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा की किस अवस्था को चंद्रमा अदृश्य हो जाता है? तो चंद्रमा अदृश्य या दिखता नहीं है अमावस्या के दिन। ऑप्शन नंबर डी अमावस्या प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक महीने में कितनी बार आधा चांद दिखाई देता है? तो एक महीने में आधा चांद आपका दिखाई देगा 2 बार। ऑप्शन नंबर यहां पर डी 2 बार एक महीने के अंदर आधा चांद दिखाई देगा। चंद्रमा किस खगोलीय पिंड के चारों ओर घूमता है? तो चंद्रमा घूमता है पृथ्वी के चारों ओर। आपको बता दें कई ग्रहों के चंद्रमा हैं खुद के, मतलब उपग्रह हैं। कमेंट करके बताओ ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके एक भी उपग्रह नहीं है। हमारे सौर मंडल में ऐसा कौन कौन से ग्रह हैं जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, भूपर्पटी पर पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? तो भूपर्पटी पर पाए जाने वाला दूसरा सबसे प्रचुर तत्व जो है आपका वो है आपका सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो भूपर्पटी पर सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में एल्यूमिनियम धातु पाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए एल्यूमिनियम धातु राइट आंसर है। भूकंप के दौरान कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो जब भूकंप आता है आपकी भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होंगी। ऑप्शन नंबर बी भूकंपीय तरंगें राइट आंसर है। पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है? तो पृथ्वी के सतह के सबसे निकटतम वायुमंडल की जो परत है वो है आपकी क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर डी क्षोभ मंडल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को कहा जाता है पद्मा नदी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी पद्मा नदी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। दोस्तों क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं। और हमने
देखिए हर एग्जाम में जीके और जीएस आता है, साइंस आती है, जीके आता है हर एग्जाम में। आपके लिए हमने 10,000 जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किए हैं। कितने? एक नहीं, दो नहीं, 10,000 क्वेश्चन। और ये 10,000 क्वेश्चन आपको 300 रुपए की पीडीएफ पड़ेगी। पीडीएफ बना ली गई है, सभी को पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से सब लोग व्हाट्सएप चलाते हो, व्हाट्सएप पर पीडीएफ भेज दी जाएगी। 300 रुपए की पीडीएफ है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। जो हमारे चैनल पर शुरू से जुड़ा है उसके लिए भी, और जो नया पहली बार आया उसको मिल जाएगी। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 10,000 क्वेश्चन। रट लोगे ना तो जीके जीएस महा स्ट्रांग हो जाएगी हर सब्जेक्ट में। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, कॉल कर लेना, मैसेज कर देना, या व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर। जरूर ले लेना, पढ़ने वाले बच्चे आपके एग्जाम में फंस सकते हैं ये क्वेश्चन। भारत का सबसे महत्वपूर्ण और पूर्वी राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे पूरब में जाएंगे आप तो सबसे पूरब में पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था? किसी को पता हो तो कमेंट करके बताओ। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है आपका नेफा और दूसरा ऑप्शन है आपका अरुण प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम बताइए, नेफा या अरुण प्रदेश। इनमें से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा इनमें से किससे जुड़ी है? तो आंध्र प्रदेश ये लगता है आपका बंगाल की खाड़ी से। ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी राइट आंसर है। भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो भूटान, चीन और म्यांमार ये तीनों देश जो हैं अरुणाचल प्रदेश से लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश से भूटान भी लगता है, चीन भी लगता है और म्यांमार भी टच होता है। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट इनमें से किस शहर में स्थित है? समुद्र तट की बात हो रही, सबसे लंबा। तो सबसे लंबा समुद्र तट जो लगता है यह आपका चेन्नई में मरीना बीच है, वहां पर है सबसे लंबा समुद्र तट। ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई में मरीना बीच है, वहां पर सबसे लंबा समुद्र तट लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है? तो अरब सागर से जुड़ी हुई राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। जो भी हमारे पश्चिमी घाट पर जो राज्य पड़ते हैं वो अरब सागर से लगते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है वो है आपकी मैक-मोहन रेखा। ऑप्शन नंबर बी, मैक-मोहन रेखा राइट आंसर है। निम्न में से किस राज्य में गुरु शिखर चोटी स्थित है? तो गुरु शिखर चोटी आपकी राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान राज्य राइट आंसर है। नीलगिरी पहाड़ियों को डैश के नाम से भी जाना जाता है? तो नीलगिरी पहाड़ियों को नीला पर्वत भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, नीला पर्वत राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियों के लिए। शेवरॉय हिल्स निम्न में से भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो शेवरॉय हिल्स जो हैं पर्वत पड़ते हैं ये आपके तमिलनाडु में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु प्रश्न के लिए राइट आंसर है। टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो टैगोर पहाड़ियां ये रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, रांची प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अमीन दीव और मिनिकॉय किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं? तो अमीन दीव और मिनिकॉय ये लक्षद्वीप के हिस्से हैं। ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप के हिस्से हैं अमीन दीव और मिनिकॉय। भारत के किस राज्य में रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा पड़ता है? तो रेगिस्तान भारत के राजस्थान राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान राज्य राइट आंसर है। किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? तो राजा, रानी, रॉकेट और रोरर ये सभी जो झरने हैं ये जोग जलप्रपात में है। ऑप्शन नंबर डी, जोग जलप्रपात प्रश्न के लिए राइट आंसर है। डल झील भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो आपकी जो डल झील है ये भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में डल झील स्थित है। सोन नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो सोन नदी निकलती है ये आपकी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन नंबर डी। यमुना और गोमती नदी डैश की सहायक नदियां हैं? तो यमुना और गोमती ये गंगा की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर डी, गंगा की सहायक नदियां हैं। रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? तो रामगंगा नदी कार्बेट, जिम कार्बेट या कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी, जिम कार्बेट या कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान राइट आंसर है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज ये सभी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी है? तो भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी है आपकी गोदावरी नदी।
ऑप्शन नंबर डी गोदावरी नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। इनमें से कौन सी नदी कटक से होकर बहती है? तो कटक से होकर बहने वाली नदी है आपकी महानदी, ऑप्शन नंबर ए महानदी कटक से होकर बहती है। साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? तो साबरमती नदी ये भारत के राजस्थान राज्य से होकर निकलती है, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान राज्य राइट आंसर है। राजघाट बांध डैश नदी पर स्थित है? तो राजघाट बांध ये आपका बेतवा नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए बेतवा नदी राइट आंसर है। मलमपुझा बांध इनमें से किस जगह पर स्थित है? तो मलमपुझा बांध जो है ये आपका पालक्कड़ पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी पालक्कड़ प्रश्न के लिए राइट आंसर है। उकाई बांध का निर्माण डैश नदी पर किया गया था? तो उकाई बांध का निर्माण ये आपका ताप्ती नदी पर किया गया था, ऑप्शन नंबर ए ताप्ती नदी राइट आंसर है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा आर्क बांध का एक उदाहरण है? तो आर्क ब्रिज या आर्क बांध ये आपका इडुक्की बांध आर्क बांध या आर्क ब्रिज का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। तिपाई मुख बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो तिपाई मुख बांध ये आपका मणिपुर में पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर में पड़ता है, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है? तो कृष्णा नदी पर बनाया गया है नागार्जुन सागर बांध, ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर बनाया गया बांध है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कांच की चूड़ी के उद्योग के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है? तो कांच की चूड़ी के उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश में आपका फिरोजाबाद बहुत ज्यादा फेमस है, ऑप्शन नंबर डी फिरोजाबाद प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के पूर्व दिशा में कौन सा राज्य पड़ता है? तो झारखंड के पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल राज्य पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल झारखंड के पूर्व दिशा में पड़ता है। क्षेत्रफल के आधार पर निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे, जगह की दृष्टि से तो जगह सबसे ज्यादा है आपकी राजस्थान राज्य में, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जो है आपका राज्य है। वर्ष 2000 में इनमें से कौन सा राज्य विभाजित नहीं हुआ था? सन 2000 में इनमें से कौन सा राज्य विभाजित नहीं हुआ था? तो उत्तर प्रदेश हुआ था, मध्य प्रदेश हुआ था, बिहार भी हुआ था। अब कमेंट करके बताओ उत्तर प्रदेश से अलग होकर क्या बना, मध्य प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य बना और बिहार से अलग होकर कौन सा राज्य बना? ये सभी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। महाराष्ट्र का विभाजन नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र नहीं हुआ विभाजित। भारत के निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? भारत के निम्नलिखित में से किस शहर का नाम सिटी ऑफ जॉय है? तो कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। ईटानगर किसकी राजधानी है? तो आपकी जो ईटानगर है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये राजधानी है आपकी अरुणाचल प्रदेश की, ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखो, ईटानगर शहर निम्न में किस राज्य में स्थित है? तो राजधानी जहां की है भैया उसी राज्य में स्थित होगा, तो ईटानगर स्थित है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, किस शहर को भारत का गुलाबी नगर या पिंक सिटी कहा जाता है? तो भारत का गुलाबी नगर या पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए जयपुर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। इनमें से कौन सा राजस्थान में स्थित एक हिल स्टेशन है? तो राजस्थान में आपका एक हिल स्टेशन स्थित है जिसका नाम है आपका माउंट आबू, ऑप्शन नंबर सी। कमेंट करके बताओ माउंट आबू जो हिल स्टेशन है वो किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? कौन से पर्वत श्रृंखला में माउंट आबू स्थित है हिल स्टेशन? देखते हैं आप में से किस किसको पता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। उडग मंडलम निम्नलिखित में किस हिल स्टेशन का दूसरा नाम है? तो उदग मंडलम ये जो हिल स्टेशन है ये ऊटी का एक और अन्य नाम है, ऊटी, ऑप्शन नंबर डी ऊटी राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताओ ऊटी किस राज्य में पड़ता है? ऊटी हिल स्टेशन किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। आगरा शहर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो आगरा जो है जहां पर आपका ताजमहल है यमुना नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए यमुना नदी राइट आंसर है। कानपुर इनमें से किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कानपुर बसा हुआ आपका गंगा नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है कानपुर।
निम्न में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है? तो गोमती नदी के तट पर स्थित है आपका लखनऊ शहर। ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयवाड़ा बहुत ही फेमस है और ये आपका कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। नदियों के किनारे बसे हुए पूरे, आपके लिए एक अलग से वीडियो आने वाला है, नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर। अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो अगरतला ये त्रिपुरा की राजधानी है। ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। डैश सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है? तो सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पृथ्वी के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लैनेट के रूप में भी जाना जाता है? तो पृथ्वी के अलावा ब्लू प्लैनेट कहा जाता है आपका नेपच्यून को। ऑप्शन नंबर यहां पर भी नेपच्यून को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। कुछ ग्रहों के उपनाम हैं और उनमें से एक लाल ग्रह है। अब आपको बताना लाल ग्रह कौन सा कहलाता है? तो लाल ग्रह है आपका मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अंतरिक्ष में एक डैश वस्तु है जिसमें गैस और धूल की पूंछ वाली बर्फीली कोर है जो लाखों मील तक फैली हुई है। तो अंतरिक्ष में जो है धूमकेतु है, जो गैस धूल की पूंछ वाली बर्फीली कोर है, धूमकेतु, और लाखों मील तक फैली हुई है। धूमकेतु राइट आंसर है। धातुएं डैश से पाई जाती हैं? तो धातुएं जो हैं ये भूपर्पटी से पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी, भूपर्पटी राइट आंसर है। डैश वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है? तो भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व रेखांश या फिर 82 और आधे डिग्री पूर्व रेखांश राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रण पिघले हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, मैग्मा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किस तरह बैरोमीटर, जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है ठीक उसी प्रकार सीस्मोग्राफ किससे संबंधित है? तो सीस्मोग्राफ का संबंध भूकंप से है। ऑप्शन नंबर ए, भूकंप राइट आंसर हो जाएगा सीस्मोग्राफ के लिए। 90 ईस्ट रिज जो एक अंतः समुद्री ज्वालामुखी रिज है कौन से महासागर में स्थित है? तो 90 ईस्ट रिज ये आपका हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, हिंद महासागर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? तो हवा का जो दबाव रहेगा उसको वायुमंडलीय दबाव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय दबाव कहा जाता है हवा के दबाव को। मनीटॉलिंग द्वीप कहां स्थित है? तो मनीटॉलिन द्वीप ये स्थित है कनाडा में। ऑप्शन नंबर ए, कनाडा में एक द्वीप स्थित है मनीटॉलिन द्वीप। ऑप्शन नंबर यहां पर राइट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय है आपका कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर बी, कैस्पियन सागर राइट आंसर है। अरब सागर भारत के डैश में स्थित है? तो अरब सागर ये भारत के पश्चिम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, भारत के पश्चिम में स्थित है अरब सागर। सुंडा जल संधि दो द्वीपों के बीच स्थित है, उनमें से एक है जावा और दूसरा द्वीप कौन सा है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। जावा और सुमात्रा, खूब नाम सुना होगा। तो एक द्वीप है जावा और दूसरा द्वीप है सुमात्रा, इन दोनों के बीच में सुंडा जल संधि स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, जावा सुमात्रा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जल स्रोत ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है? तो ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से तस्मान सागर अलग करता है। ऑप्शन नंबर डी, तस्मान सागर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील है झील टिटिकाका। ऑप्शन नंबर बी, झील टिटिकाका दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील है। एंजल जलप्रपात कहां स्थित है? तो एंजल जलप्रपात ये आपका वेनेजुएला में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, वेनेजुएला राइट आंसर है। ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहां पर स्थित है? तो ब्लैक रॉक रेगिस्तान ये आपका यूनाइटेड स्टेट में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड स्टेट राइट आंसर है। रेगिस्तान मरुस्थल कहां स्थित है? तो रेगिस्तान मरुस्थल अफगानिस्तान में स्थित है, मतलब वहां पर जो मरुस्थल है उसका नाम है रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर यहां पर राइट आंसर है। ब्लेंडो रेगिस्तान ये किस देश में है? तो ब्लेंडा रेगिस्तान ये आपका पोलैंड में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी, पोलैंड में ब्लेंडा रेगिस्तान पड़ता है। नामीब मरुस्थल कहां पर है? तो नामीब मरुस्थल ये दक्षिणी अफ्रीका में है। नामीब मरुस्थल दक्षिणी अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी। गोबी मरुस्थल दो देशों की सीमाओं को अलग करता है, एक चीन है दूसरा कौन सा है?
तो एक चीन और दूसरा मंगोलिया। गोबी मरुस्थल का कुछ भाग मंगोलिया में है मोस्टली, और चीन में भी है। ऑप्शन नंबर बी, चीन और मंगोलिया राइट आंसर है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी आपकी वोल्गा नदी। ऑप्शन नंबर सी, ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच है, उनमें से एक है फिनलैंड और दूसरा कौन सा है? तो बोथनिया की खाड़ी फिनलैंड और स्वीडन के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड और स्वीडन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है? तो सेशेल्स गणराज्य ये हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है। नासाउ किस देश की राजधानी है? तो नासाउ ये बहामास की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए, बहामास की राजधानी है नासाउ। निम्नलिखित में से कौन सी बेलारूस की राजधानी है? तो बेलारूस की राजधानी आपकी मिन्स्क। ऑप्शन नंबर ए, मिन्स्क ये बेलारूस की राजधानी। ऑप्शन नंबर ए। नीचे दिए गए चार विकल्पों में से तीन किसी विशेष तरीके से संबंधित हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरों से भिन्न या बेमेल है। तो यहाँ पे लीरा, वर्मा, स्वीडन और इराक दिया है। तो लीरा मुद्रा है, लीरा जो है मुद्रा है, बाकी सभी देश के नाम है। लीरा मुद्रा है। ऑप्शन नंबर ए। कमेंट करके बताओ लीरा कहां की मुद्रा है? लीरा जो है ये कहां की मुद्रा है? कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी बोत्सवाना की मुद्रा है? तो बोत्सवाना की मुद्रा है आपकी पुला। ऑप्शन नंबर ए, पुला बोत्सवाना की मुद्रा है। निम्नलिखित में से कौन सी आयरलैंड की राजधानी है? तो आयरलैंड की राजधानी आपकी डबलिन। ऑप्शन नंबर सी, डबलिन आयरलैंड की राजधानी है। प्योंगयांग निम्नलिखित में से किन देश की राजधानी है? तो प्योंगयांग ये आपकी उत्तर कोरिया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी। और आज का आखिरी क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर, यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा निम्न में से क्या है? तो यूरोपीय संघ में चलती है यूरो मुद्रा। ऑप्शन नंबर ए, यूरो चलती है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए कि फ्रांस का इनमें से कौन सा राजनीतिक शहर है? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर देना। फ्रांस का इनमें से कौन सा राजनीतिक शहर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।